वो धीरे 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 एकदम नहीं करते, उन्हें पता कि वो 3% है, अगर हमें पता लग गया तो हम उनका घुस भर देंगे, इसलिए वो ऐसे तरीके से करते हैं कि हमारे को ही करवाते हैं, हमारे से भी उल्टा करवा देंगे। कह लेंगे जी ये तो यही मांग कर रहे कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, समझिए। उसके लिए बहुमत चाहिए ना, बहुमत उनको लोकसभा में आ ही गया, राज्यसभा में 10 4 सरकारें उनकी और बनी तो राज्यसभा में होगा, बिल लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर भारत के अंदर जो 36 राज्य है, अगर 36 में से 20 राज्यों ने यह प्रस्ताव पारित करके भेज दिया कि हम इस संविधान को नहीं रखते, हम तो दूसरा बनाना चाहते हैं, तो क्या कर लोगे आप? बताओ मुझे, क्या करोगे आप? बहुमत उनके पास पहुंच चुका है लोकसभा में, 362 MP ब्राह्मण आजकल देश की संसद में सारी पार्टियों से, और वो सारे एक हैं, वो भले ही अलग अलग पार्टियों में हो, लेकिन मकसद उनका सबका एक है, एजेंडा उनका सबका एक है, भले ही अलग अलग पार्टियों में हो। आज 362 है और बहुमत है 262 पर, तो बहुमत में जितना चाहिए उससे 100 ज्यादा है उनके पास। इसलिए सम्मानित भाइयों, दोनों तरफ से युद्ध हुआ, भोले को भोले शंकर बनाया गया, किताबें लिखी गई, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने लोगों को समझाया, और समझाते समझाते कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान तक के बॉर्डर तक समझाते समझाते 14 साल लग गए। आज 3 साल से ज्यादा नहीं लगने के, मैं आज आपको कह रहा हूँ, हमारे आंदोलन को 3 साल से ज्यादा नहीं लगते भारत में। 3 साल के अंदर अंदर भारत में तख्ता पलट होगा और ये देश फिर उनके हाथ में आएगा, जिनका ये देश है, ये हमारा देश फिर भारत में आएगा। लेकिन उस समय सिद्धार्थ गौतम को 14 साल लगे, क्यों? कि उस समय ना तो साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना हेलीकॉप्टर और कार था, पैदल घूमना पड़ा, और गुरु रविदास जी को भी पैदल ही घूमना पड़ा था, उन्हीं के आंदोलन को लेकर के वो आगे बढ़े थे। लेकिन वो 14 साल क्यों लगे? क्योंकि साधन नहीं थे। 14 साल के अंदर क्या हुआ? जब बुद्ध ने लोगों को गांव गांव में समझाया तो शूद्र एक तरफ हो गए और ब्राह्मण 3%, क्षत्रिय 3%, बनिया 2.5%, ये एक तरफ हो गए। तो ये सारे होकर के मिल के 8.5-9% और बाकी सारे शूद्र एक तरफ। जब इतनी जनता एक तरफ, तो भारत के अंदर धमाका, क्रांति, तख्ता पलट, जो राज उनका चल रहा था वो राज हमारे लोगों के हाथ में आ गया। आप ही बताओ, आज भारत की आबादी 1.25 अरब है, अगर 1 अरब लोग एक तरफ हो जाएं, 100 करोड़ लोग और 25 करोड़ एक तरफ हो, तो राज किसका होगा? राज उनका होगा जिनके हाथ में 51 पर राज बन जाता है। 51 पर हम लोग तो 85% है तो हम 90%, लेकिन हमारे में से कुछ ऐसे जलील लोग हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब ने कहा कि 85 मान लो, 85-15 की लड़ाई है भारत। 5 हम ऐसे मानते हैं अपने में से जो उन्हीं के साथ रहते हैं हमेशा, वो सुधरने वाले नहीं है, तो जाओ भाई उनको भेज दो 5 को, कोई बात नहीं, फिर भी हम बोलते हैं। तो बुद्ध ने 85 को एक तरफ कर दिया, 15 एक तरफ हो गए। जब इतने लोग हुए तो भारत में तख्ता पलट हुआ। जब तख्ता पलट हुआ तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि देखो, मीटिंग की इसी तरीके से पाटलिपुत्र में बिहार के अंदर बड़ी रैली हुई जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। उसको तथागत बुद्ध ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सुनो, दुनिया के जिस कोने में भी इस तरीके की बदमाशी है मैं सारी जगह जाऊंगा। इसलिए मैं भारत में अगर कोई लालची आदमी होता तो वो कहता मैंने तख्ता पलट करवाया है, मैंने सरकार बनाई है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इस देश का, मैं राजा बनूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। उनके साथ 5 लाख लड़के थे जो प्रचार करते थे, उनमें सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रखर और सबसे ज्यादा योद्धा था, उसका नाम चंद्रगुप्त था। अपना इतिहास याद रखो, इसको तो आपको रिकॉर्ड करके आपको रोजाना शाम को सुनना चाहिए। उसका हमारा पहला राजा, राज तो पहले ही हमारा था शंकर के रूप में, लेकिन राज चला गया 18 साल तक ब्राह्मणों पे, फिर राज आता है। तो पहला राजा बनाया बुद्ध ने चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक लड़का था जो 5 लाख लड़कों में सबसे सीधा था लेकिन सबसे बुद्धिमान था। तो बुद्ध ने एक सोने का मुकुट लेकर उसके माथे पे बांधा और ये कहा कि ये तुम्हारा राजा है। और मुकुट का मतलब होता है मौर्य। इतिहास में उसका नाम हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। वो भारत में ईसा से 540 साल पहले हमारा पहला राजा बना। सन भी बता रहा हूं, ईसा से 540 साल पहले। ईसाई धर्म कब बना? आज से 2000 साल पहले। बुद्ध धर्म कब बना? आज से ईसा से 563 साल पहले सिद्धार्थ गौतम पैदा हुआ। इस्लाम भारत में कब आया? आज से 788 साल पहले। 800 साल भी पूरे नहीं है। मैं आपको घटना बता रहा हूं 5000 साल की, तो आदि है नहीं, हम ही प्राचीन नहीं है। संस्कृति हमारी नहीं है, भारत की संस्कृति तो टोटल हमारी है। ये तो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों का हमारा युद्ध है हर युग के अंदर। इसलिए सम्मानित भाइयों, वो हमारे पहले राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद समुद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हर्षवर्धन, उसके बाद विक्रमादित्य, फिर एक के बाद एक इस तरह से हमारे राजा बनते रहे। 8वां राजा बना हमारा, कौन बना? सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध हुआ,
2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा और भारत की सेना ने जो भी युद्ध लड़ा दुनिया के अंदर वही जीत लिया। ऐसे महापुरुषों की औलाद है हम लोग, चमार नहीं है, ये देश हमारा है। जब चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सम्राट अशोक तक 8 राजा थे, 9वां राजा धर्मपाल बना, जो लड़का था सम्राट अशोक का, जिसका असली नाम है राजा महेंद्र। लेकिन महेंद्र प्रचार करने पूरी दुनिया में गए थे, अपनी बहन को लेकर के तक्षशिला को प्रचार करना पड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज प्रचार है। सबका प्रचार चल रहा है लेकिन आपका प्रचार नहीं चल रहा है। सब अपना प्रचार चला रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई, हमारे साथी, हमें पता, तबलीग जमात प्रचार ही तो है, प्रचार करते हैं। सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। ईसाई वाले, उनकी लड़कियां तक प्रचार में लगी हुई है। ब्राह्मणों के 3000 संगठन हैं। जितने डेरे सच्चे सौदे से लेकर के आसाराम बापू तक और बाल योगी महाराज से लेकर के जितने बड़े बड़े डेरे खुले हुए हैं, कभी आप इन्हें सोचते हो कि ये आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं? ये डेरे गुरु रविदास जी के डेरे को छोड़ करके इस देश में जितने डेरे हैं, ये सारे डेरे ब्राह्मणों के हैं। और ये आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बनाए कि ये कहीं अपना कोई आजादी का आंदोलन न चला दे, इसलिए इनका टाइम अपने डेरों में खराब कराओ। इसलिए वो गुरु आपको 3000 लड़के, उनके सारे सीखे हुए लड़के हैं, एक से एक विद्वान है। 3000 डेरे उन्होंने भारत के हर शहर के बाहर उन्होंने अपना डेरा खोल रखा कि यहाँ नहीं फंसेंगे तो वहां फंसेंगे, और वहां नहीं फंसेंगे तो यहाँ फंसेंगे। और वो क्या कहते हैं डेरे में बैठ करके, क्या कहता है वो कहता है, रटी रटाई बात है कि मेरे प्रिय भक्तों, भक्ति करो और प्रभु में लीन हो जाओ। और एक बात का ध्यान रखना कि भाई ये जो पैसा है ये झगड़े की जड़ है, मोह माया से दूर रहो, पैसे से दूर रहो। पैसा अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। पैसा भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो महात्मा हमें क्या सिखा रहा है, तेरा सच्चा सौदा वाला ब्राह्मण सारे क्या सिखाते हैं कि पैसा झगड़े की जड़ है। एक भाई अधिक वो था चीनी मिल का मालिक, वो अपने घर गया तो उसकी घरवाली बाथरूम में फांसी लगाओ पड़ी। तो जो हमारी औरतें ये तो बेचारी सीधी सच्ची है, तो एकदम कड़ा कह ले भाई पैसा तो बहुत बुरी चीज है, जिसके घर में पैसा आ जाए वो तो आत्महत्या करना शुरू कर दे। लेकिन उनका असली चेहरा नहीं देख रहे। वो हमें कह रहे कि पैसा झगड़े की जड़ है, और खुद वो इस देश का पैसा लूट करके विदेशों में जमा कर रही है, तुम्हें पता नहीं है। वो खुद इस देश का पैसा विदेशों में ले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं इस बात का। 2000 लोगों के नाम है, 2000 लोगों के नाम आए। मैं नहीं कह रहा, अभी मोदी की सरकार ने 600 नाम तो एक बताए और 1201 बताए, 1800 हो गए, और 150 नाम एक आए हैं। इसमें एक भी किसी दलित का नाम नहीं है, किसी भारत के एक मुसलमान का नाम नहीं है, किसी एक भी पिछड़ी जाति के आदमी का नाम नहीं है। सारे नाम अब तक जितने आए हैं बनी और ब्राह्मण है, जिन्होंने इस देश का पैसा लूट कर विदेशों में जमा कर रखा है, और वही राष्ट्रवादी बने पड़े। तो वह कह रहे कि पैसा तो झगड़े की जड़ है। वो सारे गुरु अपने डेरे उन्होंने इतने बड़े बड़े बना दिए। और दूसरा क्या कहते हैं कि भाई एक बात का और ध्यान रखो कि जो पराई स्त्री जो है, भाई पराई स्त्री पर नजर न डालो। सारे महात्मा यही कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे मेरे भोले भाइयों, ये तो बताओ, अभी संत रामपाल पकड़ा गया, किस मामले में गया जेल? अभी वो पकड़ा गया आसाराम बापू, किस मामले